नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन। आज के हमारे वीडियो का विषय है दही यानी कर्ड। अब देखिए, ज़्यादातर लोग दही गलत तरीके से खा रहे हैं, गलत समय पर खा रहे हैं, तो इससे आपको दही के फायदे तो नहीं मिलेंगे, उल्टा नुकसान ही होगा। तो आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि दही की जो जानकारी हमें आयुर्वेद की संहिताओं में मिलती है वो वैसी की वैसी आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आयुर्वेद के अनुसार जो दही की तासीर है वो गर्म है। जनरली लोग इसे ठंडा समझ के गर्मियों में ज्यादा इसे प्रिफर करते हैं। तो देखिए, आयुर्वेद में तो ये बताया है कि वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। अब इसका क्या कारण है? तो देखिए, दही कफ को बढ़ाता है और जो वसंत ऋतु है यानी जो मार्च और अप्रैल का महीना है, इस समय पे स्वभावतः हमारे शरीर में जो कफ दोष है वो प्रकोपित है। इसके कारण शरीर में बहुत सारे लक्षण या बीमारियां भी इस समय देखी जा सकती है। इसीलिए इस समय पे दही का सेवन आपने नहीं करना है। और जो ग्रीष्म ऋतु यानी जो समर सीजन है और शरद ऋतु यानी जो अक्टूबर हीट का समय है, इस समय पे भी वातावरण में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, शरीर में भी पित्त दोष बढ़ा हुआ रहता है, तो दही की तो तासीर ही गर्म है। इसीलिए इस समय पे भी दही खाने के लिए मना किया गया है। अब देखते हैं कि दही का सेवन आपने किस मौसम में करना चाहिए। तो जो हेमंत और शिशिर ऋतु है यानी जो विंटर सीजन है, इस समय पे आप दही खा सकते हैं। कि इस समय पे क्योंकि मौसम ठंडा रहता है, हमारा जो जठराग्नि है यानी पचाने वाला अग्नि है उस समय पे बहुत अच्छे से है, तो इस समय आप दही का सेवन जरूर करें। और जो वर्षा ऋतु है यानी जो बारिश का मौसम है, इस समय पे भी आप दही खा सकते हैं क्योंकि वर्षा ऋतु में वात दोष प्रकोपित रहता है और ये जो दही है ये वात का शमन करता है, वात को कम करता है। तो इस तरह से हेमंत, शिशिर और वर्षा ऋतु में आप दही का सेवन कर सकते हैं। दही के बारे में एक और जो जरूरी बात है कि कभी भी रात के समय में आपने दही का सेवन नहीं करना है क्योंकि दही का जो गुण है गुरु गुण है, यानी ये पचने में भारी है और सूर्यास्त के बाद हमारा जो जठराग्नि है वो मंद होता है। तो इसीलिए रात के समय आपने कभी भी दही नहीं खाना है। दही को आपने कभी भी गर्म करके नहीं खाना है। अब देखिए, आजकल बहुत सारी अलग अलग रेसिपीज में ग्रेवी बनाते समय दही को गर्म किया जाता है, तो ये आयुर्वेद के अनुसार सही नहीं है। तो इसमें एक सवाल आता है हमेशा कि क्या हम कढ़ी खा सकते हैं? अब देखिए, कढ़ी ट्रेडिशनली भारत में खाई जाती है, लेकिन इसमें जब आप कढ़ी बनाते हैं तो आप इसमें दही में पानी डालते हो, उसको अच्छे से मथते हो, फिर इसमें बेसन मिलाते हो और फिर कढ़ी बनाई जाती है। तो इस तरह से संस्कार बदल जाता है। तो कढ़ी आप खा सकते हैं, सिर्फ इसे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ना लें और इसे आप सुबह के समय यानी लंच में आप इसे लें, डिनर में आपने कढ़ी का सेवन नहीं करना है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों की सावधानी भी आपने ज़रूर लेनी है। आयुर्वेद के अनुसार दही कभी भी अकेला नहीं खाना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि इसके साथ क्या मिलाकर आपने सेवन करना है। तो आप दही के साथ मूंग की दाल का सेवन कर सकते हैं। तो मूंग की आप दाल पका के आप इसको खा सकते हैं, या मूंग दाल के जो बड़े हैं इसका सेवन भी आप दही के साथ कर सकते हैं। लेकिन जो उड़द की दाल है यानी जो ब्लैक ग्राम है या तो इस तरह की जो सफ़ेद दाल है, इसका सेवन आपने दही के साथ नहीं करना है। अब देखिए, जो उड़द की दाल है इसकी तासीर गर्म है और दही की तासीर भी गर्म है, तो इन दोनों को साथ में कभी भी ना खाए। जनरली जो दही वड़ा खाया जाता है तो इसमें ये कॉम्बिनेशन हमेशा लिया जाता है। तो इस तरह थोड़ी सी सावधानी आपने ज़रूर लेनी है। दही के साथ आप जो शहद है इसका सेवन भी कर सकते हैं। खास करके वो लोग जिनको दही सहन नहीं होता या दही खाने के बाद उनको सर्दी, खांसी इस तरह की समस्या होती है, तो वो लोग दही में शहद मिला के खा सकते हैं। दही में आप घी मिला के भी सेवन कर सकते हैं। खास करके वो लोग जिनके शरीर में वात और पित्त दोष बढ़े हुए हैं, तो उनके लिए घी का सेवन फायदेमंद रहेगा। तो 1 चम्मच आप घी दही में मिला के सेवन कर सकते हैं, या तो फिर आप मिश्री मिला के भी दही का सेवन करें क्योंकि मिश्री में भी बहुत अच्छे से ठंडक मिलती है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, गला सूखता है, शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, या फिर खून खराब होने से कोई तकलीफ आपको है, त्वचा से संबंधित कोई समस्या है, शरीर में बहुत ज्यादा जलन होती है, तो फिर आपने दही के साथ मिश्री का सेवन करना है। दही के साथ आंवले का सेवन भी बहुत फायदेमंद है। यहाँ तक कि भाव प्रकाश निघंटु में दही में गुड़ मिलाकर खाने के लिए बताया हुआ है। तो अगर आप इस तरह से गुड़ मिलाकर दही का सेवन करते हैं तो इससे वात का नाश करने वाला यानी वात को कम करने वाला, वीर्य को बढ़ाने वाला, तृप्ति देने वाला यानी एक तरह का सेटिस्फैक्शन देने वाला, फिर ये बहुत अच्छे सा कॉम्बिनेशन है। दही के बारे में और एक नियम ये है कि दही आपने प्रतिदिन नहीं खाना है, यानी रोज रोज या ज्यादा क्वांटिटी में दही आपने नहीं खाना है।
यहाँ तक कि जो दही अच्छे से जमा नहीं है उसका सेवन भी आपने नहीं करना है। अगर आप दही खाने के इन नियमों का पालन नहीं करते तो फिर सबसे बड़ी ऐसी 6 बीमारियां आपको दिख सकती है। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सी 6 बीमारियां हैं। सबसे पहली जो बीमारी है वो है ज्वर यानी बुखार। तो बार बार बुखार आना, उसके कारण का भी पता ना चलना, तो ये भी दही के नियमों का पालन ना करने से आपको दिख सकता है। दूसरी जो बीमारी बताई हुई है वो है रक्त पित्त, यानी शरीर से किसी भी मार्ग के द्वारा खून बाहर निकलना, जैसे कि नाक से निकलना या फिर बवासीर में खून निकलना। महिलाओं में मासिक धर्म के समय बहुत ज्यादा मासिक स्राव होना है, तो इस तरह से शरीर से किसी भी मार्ग के द्वारा यह खून निकल सकता है। बवासीर के बारे में हमने पहले भी देखा है कि बवासीर में आप छाछ का सेवन कर सकते हैं। अगर आपके बवासीर में आपको जलन वगैरह होती है और आप छाछ ले रहे हैं तो इसमें भी मिश्री डाल के आपने जरूर लेना है, लेकिन दही का सेवन आपने अवॉइड करना है। तीसरी जो बीमारी बताई हुई है वो है विसर्प, यानी शरीर में बहुत ज्यादा त्वचा पे लाल होना, रैश आना, जलन होना या फिर कुष्ठ रोग यानी त्वचा विकार दही के एक्सेसिव यूज से या फिर गलत तरीके से अगर आप दही खाते हैं तो इस तरह से त्वचा से संबंधित बीमारी आपको देखी जा सकती है। पांचवी जो बीमारी बताई हुई है वो है पांडु रोग, यानी खून की कमी, एनीमिया या फिर किसी भी तरह की डेफिशिएंसी, क्योंकि आपका फूड अच्छी तरह से ना पच के वो एब्सॉर्ब भी अच्छे से नहीं होगा, तो इस तरह से ये जो डेफिशिएंसी है वो दिख सकती है। छठी बीमारी जो बताई हुई है वो है भ्रम, यानी चक्कर आना। तो काफी लोग ये कहते हैं हमें तो कोई समस्या नहीं है, कोई दूसरी बीमारी नहीं है, फिर भी हमें चक्कर वगैरह आती है, तो ये भी आपको दही के नियमों का पालन ना करने से बीमारी दिख सकती है। क्या दही से हमें कोई फायदे भी मिलते हैं? तो हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। अगर आप दही सही तरह से खाते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे भी है। तो सबसे पहला फायदा जो बताया हुआ है वो है दधी वात जित, यानी ये वात को जीतने वाला है और आयुर्वेद में सबसे ज्यादा बीमारियां वात के बढ़ने से बताई हुई है। तो दही वात दोष को बहुत अच्छे से कम करता है। इसी के साथ इसे रुचिवर्धक कहा हुआ है, यानी खाने की रुचि, खाने का स्वाद बढ़ाने का ये काम करता है। ये अग्निवर्धक है, यानी जो हमारा जठराग्नि है, पचाने वाला अग्नि है, उसको बढ़ाने के लिए ये काम करता है। ये ग्राही है, यानी रोकने वाला है। तो अगर किसी को लूज मोशन है, पतले दस्त है, तो उसको रोकने का ये काम करता है। 3 तरह की बीमारियों में आप दही का सेवन जरूर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो बताया है वो है विषम ज्वर, दूसरा है पीनस और तीसरा है मूत्रकृच्छ। तो इसका अर्थ क्या है वो देखते हैं। तो विषम ज्वर में यानी बुखार अगर कम ज्यादा हो रहा है तो आप दही खा सकते हैं। अब देखिए, हमने पहले देखा कि दही अगर आप गलत तरीके से खा रहे हैं तो आपका बुखार बढ़ेगा या तो बुखार आएगा। अब इसमें क्या बताया है कि आपको इस तरह से बुखार है तो वो दही के खाने से ठीक होगा। तो दही का सही सेवन आपको इस तरह फायदा दे सकता है। दूसरा है पीनस, यानी अगर आपको साइनस जैसी बीमारी है, कफ अंदर जमा पड़ा है और वो निकल नहीं रहा है, तो इस समय पे आप दही का सेवन कर सकते हैं। या फिर मूत्रकृच्छ में, यानी किसी को अगर पेशाब से संबंधित कोई समस्या है, दर्द है, तो वो लोग भी दही का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से दही अगर आप सही तरह से खाते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे भी आपको मिल सकते हैं। इस तरह आज के वीडियो में हमने दही के बारे में पूरी जानकारी ली कि इसके सेवन की सही विधि क्या है, किस तरह से आपने इसका सेवन करना है, कौन सी गलतियों को आपने अवॉइड करना है और दही खाने से आपको कौन से फायदे मिल सकते हैं, गलत तरीके से खाने से कौन सी बीमारियां बढ़ सकती है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।